Hello students, today I am teach about chapter 4 Introduction to HTML. Okay, HTML stand for Hypertext Markup Language. Okay, आप सब जानते हो कि HTML का फुल फॉर्म क्या है. Okay, and in this chapter includes what is HTML, how does it work, elements and tags, attributes, basic of HTML documents, structure of HTML documents, creating and saving HTML documents, okay, viewing and HTML documents. ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर में इंक्लूड है. ओके, बट कुछ पॉइंट्स हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. देन फर्स्ट है व्हाट इज़ HTML. ओके, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. जैसा कि मैं बताइए आपको और आप अच्छे से जानते हो कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, HTML is a computer language used to create websites. Okay, understand? HTML क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए. These websites can then be viewed by anyone connected to the internet. यहाँ देखो आप बता रहा है कि these website कह रहा है कि वेबसाइट्स जो है कैन दे बी व्यूड बाय एनीवन. मतलब हम जो भी वेबसाइट्स होते हैं, हम कोई भी मैटर सर्च करते हैं तो हम गूगल पे जाते हैं. ओके, तो गूगल क्या है? एक वेबसाइट है. तो या फिर याहू पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. एंड बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये पॉपुलर है. तो जिस पे हम सर्च कर रहे हैं ये हमारा क्या होगा? वेबसाइट हो गया. तो वेबसाइट बोल रहा है इस पर कि वेबसाइट जो है एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कोई भी इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट पे कनेक्ट हो सकता है. ये तो आप जानते हो कि इंटरनेट जब हमारे फ़ोन में होगा या सिस्टम में होगा तभी हम वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, उसका इंटरनेट पैक होना चाहिए. Hypertext markup language is the main markup language for creating web pages that can be displayed in a web browser. HTML is the main markup language है. HTML कह रहा है कि मेन मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेज बनाने के लिए. मतलब वेब पेज बनाते जब कोई भी इंजीनियर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब वेबसाइट बनाता है तो उसमें सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर से वेबसाइट नहीं बनता है. ओके, कई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाया जाता है. बट कह रहा है कि मेन क्या होता है, ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ये मेन है. ठीक है ना, ये मेन लैंग्वेज है जिससे कि हम वेब पेज बनाते हैं. वी डिस्प्ले अ वेब ब्राउज़र. HTML के थ्रू ही हमारा वेब पेज, हमारा वेबसाइट क्या होगा? वेब ब्राउज़र पे शो करेगा. ओके, HTML एलिमेंट्स फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल वेबसाइट्स. HTML एलिमेंट्स. ओके, हम जब HTML प्रोग्राम करेंगे तो इसमें एलिमेंट्स पे वर्क करते हैं हमें. ठीक है, कमांड पे वर्क करते हैं. हम कुछ भी एक्शन करेंगे, पेज में कुछ भी डालेंगे तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना होगा? एलिमेंट्स का. हम आगे पढ़ेंगे अभी. फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल वेबसाइट. वो कह रहा है कि कोई भी वेबसाइट के लिए ये जो एलिमेंट्स होता है HTML का वो बिल्डिंग ब्लॉक है. ओके, एलिमेंट्स के थ्रू ही हम एलिमेंट का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं. ओके, हम एलिमेंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगी. नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरटेक्स्ट. ये जो हमारा लैंग्वेज है, ओके,
उसी में जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट के बारे में जान लें। हाइपर टेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट which when clicked will link to some other web page or different location of the same web page. hypertext टेक्स्ट होता है, ओके, which when clicked will link to some other web page और different location। जैसे कि हम जब इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं, कुछ भी फाइंड करते हैं, तो उसके बाद अदर पेज आता है खुल के, ठीक है। जब हम गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ भी फाइंड करते हैं तो क्या होता है, सर्च पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन होकर आता है। तो जब पेज ओपन होकर आता है तो उसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्ट मैटर नहीं मिलता है ना, पहले ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे ब्लू कलर के। अब उस पर हम वन बाय वन ओपन करके देखते हैं कि मैटर कैसा है, तब फिर हम उसमें से मैटर को कॉपी पेस्ट या राइट करते हैं। तो वो जो एक हेडिंग की तरह होता है उसे लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट है, वो एक टेक्स्ट है और क्या कह रहा है कि टेक्स्ट पे हम लिंक कर देते हैं जब हैं, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक पेज जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन होके आएगा, तो हमारा क्या होगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा, हम एक वेब पेज से दूसरे पेज पे चलेगा, ओके। एंड मार्कअप देखिए, मार्कअप मीन्स क्या है, मार्कअप इज़ अ व्हाट HTML टैग डू टू द टेक्स्ट इनसाइड देम। The mark is as a certain type of text, italicized text for examples. Markup is what HTML tags do to the text inside them. Markup मतलब होता है कि जो HTML में टैग्स है, मीन्स एलिमेंट्स है, ओके। उस टैग का यूज़ हम टेक्स्ट के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट के लिए ही हम टेक्स्ट को कैसे मार्कअप करना है, ठीक है, कैसे टाइप करना हमें है, इटैलिक है, बोल्ड है, क्या है, कैसे मतलब उसको फॉर्मेटिंग देना है, वो किससे मतलब है, ये मार्कअप से, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा HTML। HTML इज़ नॉट अ प्योरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट हैज़ कोड वर्ड and syntax like any other language. It is a scripting language. इसमें वो क्या कह रहा है कि नॉट अ प्योरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्योरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट हैज़ कोड वर्ड, ये क्या है, कोड वर्ड में इसका यूज़ होता है, सिंटैक्स होते हैं, ठीक है, मतलब टैग्स होते हैं। हम कोड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, अदर लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ओके। एंड नेक्स्ट आपका है वेब पेज के बारे में जान लें हम। जब हम HTML पढ़ रहे हैं तो हम हर पॉइंट के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ओके। तो नाउ स्टूडेंट्स, वेब पेज क्या है ये हम जानेंगे। A web page consists of files or documents containing information. Okay? A web page consists of file. एक वेब पेज क्या बनाता है, फाइल बनाता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, containing information, ठीक है ना। इन वेब पेज क्या करता है कि मतलब इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेब पेज जैसे लाइक का आपकी कॉपी का पेज, आपके बुक का पेज, ठीक है, जैसे बुक्स होती हैं उसके अंदर जो पेज होते हैं वो क्या है, वेब पेज है। तो बुक्स के अंदर क्या होता है, पेज में इंफॉर्मेशन होता है, किसी भी पॉइंट के बारे में डिस्कस हुआ होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो है हमारा वेब पेज भी लाइक अ बुक पेज, ओके, जो कि इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट, ओके। अ वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब डॉक्यूमेंट्स linked together that provides large amount of information. For example, www.wordpress.com
greenearthpublication.com। ये जो greenearthpublication.com है, ये हमारा क्या है, एक वेबसाइट है। वेबसाइट कैसे पहचानते हैं, वेबसाइट को हम कैसे पहचानते हैं, जिसमें कि www लगा होता है और .com, ठीक है। .com ही ज़रूरी नहीं है, .in भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, .gov भी हो सकता है। मतलब .com, .government, gov, ओके। .in मीन्स इंडिया, com मीन्स क्या होता है, कॉमर्शियल, ओके। तो जिसमें www और फिर बीच में जो भी हमारा वेबसाइट होगा उससे रिलेटेड कुछ मतलब सेंटेंस होगा या वर्ड होगा, उसके बाद .com, .in, .go, .org ऐसे लगा होगा, ओके। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, ठीक। जैसा कि मैं वेब पेज के लिए बोली कि आपके बुक्स में जो पेज होंगे वो क्या है, आपका वेब पेज है। तो फिर जब वो वेब पेज है तो हमारा बुक एक क्या है, बुक हमारा क्या है कि एक वेबसाइट है, ओके। बुक वेबसाइट है, बुक के अंदर ढेर सारे पेज हैं, तो उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, वेबसाइट। तो जो बुक हमारा हो गया वेबसाइट हो गया, और जितने पेजेस हैं वो वेब पेज हो गया। तो उसी तरीके से वेबसाइट क्या होगा, एक बुक की तरह होगा, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी पेज होंगे वो वेब पेज होगा। अंडरस्टैंड, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, ओके। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या है, अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस इज नोन एज वेब ब्राउज़र। वह प्रोग्राम जिस पे हम वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये देखिए इसका लोगो दिया हुआ, आइकन दिया हुआ है, कैसा दिखता है ये वेब ब्राउज़र, ओके। वेब ब्राउज़र हमारा क्या है कि जिस पे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेब पेज खुलेगा ही, क्योंकि वेबसाइट में ही कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स ऑफ HTML। तो आइए हम देखते हैं HTML में फीचर्स क्या क्या हैं। इट इज़ द लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड ईजिली एंड कैन बी मोडिफाइड। HTML का फीचर क्या है कि इट इज़ द लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड ईजिली। इस प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है उसे ईजिली हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड हो सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। एंड कैन बी मोडिफाइड, और उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, सुधार सकते हैं अपने प्रोग्राम को। एंड नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कैन बी मेड विद द HTML विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स। HTML में इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, है ना, कि हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाएं, जो भी वेबसाइट या वेब पेज बनाएं हम, तो अदर पर्सन जो उसे इफ़ेक्टिव हो, वो उसे पसंद करे। विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स, तो हम ये कैसे बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, तो फॉर्मेटिंग टैग की हेल्प से, ओके। मतलब हम जो पेज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसमें हेडिंग्स हैं और इमेज डालते हैं, या जो भी सेंटेंस लिखते हैं, पैराग्राफ है, इन सब को फॉर्मेट कर देते हैं। मतलब हम उसे उसका लुक चेंज कर देते हैं, हेडिंग का कलर चेंज कर देते हैं, साइज़ बढ़ा देते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं, इमेज है उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो क्या होगा कि जो हमारा पेज होगा वो अट्रैक्टिव होगा, ओके, वो अच्छा दिखेगा। जब आप भी जैसे कि कुछ भी कॉपी में जब राइट करते हो, नॉर्मली सिर्फ 1 पेज से अगर लिख दोगे एक पेज पे, तो एक जैसा दिखेगा, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। बट अगर ब्लैक, ब्लू या और भी अदर कलर के पेन या स्केच यूज़ करके अगर आप लिखते हो, तो क्या होगा, हर पार्ट अलग अलग दिखेगा,
क्वेश्चंस अलग दिखेंगे, नंबर्स अलग दिखेंगे, जो आंसर होंगे वो अलग से दिखेंगे, और वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, उसका लुक अच्छा होगा। ओके, तो ये क्या है, इससे क्या होगा कि हम अच्छे से समझ भी पाएंगे और दिखेगा भी अच्छा। तो सेम वैसे ही हम वेबसाइट पे के पेज पर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा, इट प्रोवाइड्स मोर फ्लैक्सिबल वे टू डिज़ाइन वेब पेजेस अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। It provides more flexible way to design web pages along with the text. मीन्स कि टेक्स्ट के जो हम HTML में जो टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट में जो भी हम टाइप करते हैं, जो सेंटेंस हमारा होता है वो होता है, ओके, उससे हम किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML हमें प्रोवाइड करता है, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने टेक्स्ट को, अपने सेंटेंस को अपने तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिंक्स कैन आल्सो बी एडेड टू द वेब पेजेस सो इट हेल्प्स द रीडर्स टू ब्राउज द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, जब आप कुछ भी सर्च करते हो, फाइंड करते हो नेट पे, तो उसमें सर्च करने के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट वो चीज़ ओपन होके नहीं आता। जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके लिए पॉइंट्स आते हैं, जिस पे कि ब्लू कलर के लिखे होते हैं, वन लाइन या कुछ पॉइंट ऐसे लिखा होता है, जिस पे कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब जा कर के पेज खुलता है। ओके, तो जो ब्लू कलर की लाइन्स या सेंटेंस जो होती है वो लिंक होती है, मतलब कि दूसरे पेज से उस वर्ड को, उस सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, जिससे कि जब हम उस वर्ड पे क्लिक करें तो दूसरा पेज खुल के ओपन हो जाए। ओके, तो ये भी फैसिलिटी क्या है कि हमारे इसमें HTML में है, लिंक्स कर सकते हैं। ठीक है, अपने वेब पेज पे क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को ऐड कर सकते हैं, दूसरे पेज को तीसरे पेज से। मतलब हमारी मर्ज़ी है कि हमें कितने लिंक्स डालने हैं एक पेज में। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है 5, यू कैन डिस्प्ले HTML डॉक्यूमेंट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म सच एज मैसिंटोश, विंडोज़, लिनक्स, etc. यू कैन डिस्प्ले HTML हम डिस्प्ले कर सकते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं एनी प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि किसी भी विंडोज़ पे। ठीक है, विंडोज़ आप जानते ही हो, जैसे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैसिंटोश हुआ, विंडोज़ हुआ, ओके, लिनक्स हुआ, इन सब पे हम क्या कर सकते हैं, HTML की फ़ाइल को ओपन करके हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6, ग्राफिक्स, वीडियो एंड साउंड्स कैन आल्सो बी एडेड टू द वेब पेजेस विच गिव्स एन एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव लुक टू योर वेब पेज। जब हम अपने पेज पे, वेब पेज पे कोई ओनली टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो नॉर्मल सिंपल सा दिखेगा, ठीक है ना, मतलब सिर्फ लिखा रहेगा, पैराग्राफ, हेडिंग्स, क्वेश्चंस जो भी हैं, सेंटेंस। बट अगर उसमें हम ग्राफिक डाल दें, वीडियो डाल देते हैं या साउंड डाल देते हैं तो हमारा पेज क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है ना, दिखने में अच्छा लगेगा, समझने में भी इजी होगा अदर पर्सन को। जब आप कोई भी क्वेश्चंस आंसर लिखते हो कॉपी में, तो साथ में कभी कभी टीचर्स जो है किसी को आंसर में फिगर बनवाते हैं। फिगर क्यों बनवाते हैं, इसलिए कि जब हम कोई भी क्वेश्चंस राइट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में आए, है ना। समझ में तो आएगा अगर सिर्फ हम आंसर राइट कर देंगे तो भी, बट अच्छे से समझ में आए इसके लिए अगर हम फिगर बना देते हैं जब, तो अच्छे से समझ में आता है हमें। तो सेम उसी तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ग्राफिक, वीडियोस एंड साउंड्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, जिससे कि एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव लुक आ जाता है हमारे पेज में।
तो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा फीचर ऑफ HTML। ये जितने पॉइंट्स पढ़े 1 2 3 4 एंड 5 6, ये क्या थे? फीचर्स था HTML का। ओके, तो ये आपका फर्स्ट वीडियो था। एंड नेक्स्ट आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।